हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GK-SK में स्वागत है। आज हम पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मानव शरीर के पाचन अंग के बारे में पढ़ा चुके हैं। यकृत का शरीर में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए यकृत के बारे में हम पढ़ेंगे। यकृत से हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी जाकर इस देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जो 1.5 से 2 केजी का होता है। हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो यकृत है। यह 1.5 से 2 केजी का होता है। यकृत से ही पित्त रस का स्राव होता है। ये पित्त रस है, यहीं से स्राव होता है और ये आमाशय में जाता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती है। ये यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर किस चीज़ में परिवर्तित कर देती है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। ये प्रश्न में हमेशा ही पूछा जाता है। प्रश्न में हमेशा ही ये पूछता है कि ग्लूकोज की आवश्यकता की पूर्ति यकृत कैसे करती है, तो ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज की आवश्यकता की पूर्ति यकृत करती है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट से कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। यदि भोजन में वसा की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को यकृत वसा में परिवर्तित कर देता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि वसा की पूर्ति कैसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर वसा की पूर्ति यकृत करता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पाद यकृत से ही होता है। हमेशा पूछता है कि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पाद किससे होता है, तो यकृत से होता है, जो रक्त को थक्का बनने में क्या करता है, मदद करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद भी यकृत से ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपैरिन। कौन रक्त को जमने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजन। ऐसा ही प्रश्न पूछता है कि आरबीसी का नष्ट किसके द्वारा किया जाता है शरीर में, तो यकृत के द्वारा ही मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में भी यकृत यानी लीवर सहायक होता है। भोजन में जहर देकर यदि कोई व्यक्ति को मारा जाता है तो उसकी जांच जो है यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत की जांच कर पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भोजन में जहर देने से हुई है या नहीं हुई है। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 से 2 केजी यकृत का वजन होता है। अगला प्रश्न है यकृत द्वारा किसका स्राव होता है, उत्तर है पित्त का स्राव होता है। अगला प्रश्न है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, जो रक्त के थक्का बनने में सहायक है। यकृत का निर्माण प्रश्न है हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। उत्तर है यकृत से होता है। अगला प्रश्न है आरबीसी का नष्ट किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है, यकृत। धन्यवाद दोस्तों।